हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ बेस्ट यू कैन वॉच। आज दिन है 9 दिसंबर और आपने पिछले व्लॉग में देखा वन देवियों की पूजा। आज वन देवियों की पूजा करने के पश्चात हम सपरिवार निकल पड़े हैं राजा महासू देवता, जो हमारे बहुत ही जाने माने देवता हैं और जिनको हम मानते हैं, तो उनके दर्शन के लिए हम निकल पड़े हैं। यहाँ पास में ही तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक बहुत ही प्रसिद्ध जो हमारी ये पवित्र भूमि है उस पे बना हुआ एक बहुत पुराना, जो पुरातत्व विभाग से भी पुरातत्व विभाग ने भी जिसको एक हेरिटेज माना है, वो मंदिर हमारे पास 50 किलोमीटर दूरी पर ही मौजूद है। तो हम जाने वाले हैं सपरिवार वहाँ पे, और चूँकि बहन घर पे आई है तो हमारी जो भांजी है उसका ये ननिहाल में पहला टूर है, तो हम उसको लेके जा रहे हैं हनोल। हनोल से मिलते हैं आपको। रास्ते में बहुत ही अच्छी अच्छी वादियाँ हैं, वहाँ से कुछ फ़ोटोग्राफी भी करेंगे, तो मिलते हैं आपको। बने रहिए ब्लॉग के। गुड़िया गुड़िया कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? घूमी घूमी चलेंगे, घूमी घूमी मामा के साथ। हेलो। तो ईशु बिल्कुल परप्लेक्स्ड है, वो सोच रही है कि मैं कहाँ आ गई और ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। ऊपर का लॉक कर दो यार, सब लॉक कर दो। ओके गाइस, तो हम हाफ वे कहीं पहुँचे हैं अभी, और पीछे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे रुक के थोड़ी देर फोटोग्राफी की जाए और कुछ यादों को समेट लिया जाए। तो सभी लोग फोटोग्राफी करने पे लगे पड़े, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आ रही हैं। तो अभी यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर और आगे हमें चलना है। 10 किलोमीटर हम चल चुके हैं। इस जगह को जरमोला बोलते हैं और ये बहुत ही हाइट पे है। तो इस घाटी में जब बर्फ़ गिरती है तो सबसे पहले इस जगह पे बर्फ़ गिरती है, क्योंकि यहाँ पे जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो काफ़ी है। मेरे गांव की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1450 मीटर्स है, विच इज़ समवेयर अराउंड 4200 फीट। बट ये जो जगह है ये तकरीबन 6000 फीट से भी ऊँची है, जो मसूरी के इक्विवेलेंट है। तो मसूरी में जब भी बर्फ़ गिरती है तो सबसे पहले जरमोला में, और एक और जगह उत्तरकाशी में है राड़ी टॉप, वहाँ पे भी बर्फ़ गिरती है। तो ये मोटर मार्ग है जो जरमोला से होते हुए सीधा हिमाचल को कनेक्ट करता है। यहाँ से आप सीधा शिमला जा सकते हैं। शिमला का जो कुफरी वाला एरिया है वहाँ पे डायरेक्ट ये कनेक्ट होता है। व्लॉग में डालूँगा, ऐसे ऐसे करके रील बनाएंगे। प्लानिंग चल रही है रील बनाने की, कैसे करके रील बनानी है। तो ये पत्थर रखा जा रहा है, पत्थर पे फ़ोन अटकाया जा रहा है। यही तो मोमेंट होते हैं जो कैप्चर करने होते हैं। अब गाड़ी से सेल्फी स्टिक लाई जाएगी। तो मंदिर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। हमें तांबे के सिक्के लेने थे, तांबे के सिक्के हमने ले लिए हैं। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। यह है मोरी मार्केट। मोरी मार्केट को क्रॉस करके निकल चुके हैं हम हनोल की तरफ, जहाँ पे हमने अभी सिक्के लिए थे। वहाँ पे गाड़ी को पार्क करने की जगह नहीं थी बिल्कुल भी, इसलिए हम ब्लॉग नहीं कर पाए, क्योंकि मोरी मार्केट बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। और इससे आगे अब तकरीबन 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर में हम 2 या 3 बार विश्राम करेंगे, क्योंकि इससे आगे जो मुख्य दर्शन
रास्ते में कहीं प्राकृतिक जल स्रोत हमें मिला है तो पानी भरने रुक गए। बहुत ही खूबसूरत लकड़ी से बने हुए ये नलकूप और आसपास की प्रकृति को देख लीजिए। सामने एक बड़ी सी पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी पर भी मुझे कुछ घर नज़र आ रहे हैं। सोचो इतनी दूर कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसे लेके गए होंगे लोग। ये तो पूरा गांव सा नज़र आ रहा है। और देख रहे हो आप उस पहाड़ी के ऊपर विजय, वो पहाड़ी पे देखो ऊपर गांव है पूरा। यहाँ देखो, इस पे देखो गांव है पूरा। सोचो इतनी ऊपर कैसे लेके गए होंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं किरौली के तप्पड़। यहाँ पे इस जगह का नाम किरौली का तप्पड़ है और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की क्या स्पेशलिटी है। ये स्पेशलिटी है। सो दिस इज़ एशियाज़ बिगेस्ट ट्री। यहाँ हुआ करता था, बट चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पे समाधि लिखा हुआ है, तो अभी तो फ़िलहाल ये पेड़ गिर चुका है। ये कुछ समय पहले गिर चुका था, आज से कुछ सालों पहले। तो उसकी समाधि यहाँ पे अभी तक बनी हुई है। तो लोग अक्सर इस समाधि को देखने, पेड़ की समाधि को देखने आते हैं। तो कुछ ऐसा व्यू आसपास का है, बहुत ही खूबसूरत, मनमोहक। तो चलते हैं समाधि को देखने। यह है समाधि और वो सामने पेड़ के कटे हुए तने और जितनी भी लकड़ी है वो पेड़ से निकली है, वो सब वहीं रखी हुई है। महावृक्ष की समाधि। ये इस पेड़ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है कि उसकी ऊंचाई कितनी थी और डायमीटर कितना था, किस तरीके का पेड़ था, वो सब, और किस बीमारी की वजह से ये पेड़ गिरा है और उससे रिलेटेड क्या क्या एनेक्डोट्स हैं, वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। और ये है इस पेड़ के स्टेम्स और जितनी लकड़ी वो प्रिजर्व कर पाए वो सब यहीं पे रखी गई है। हालांकि ये दिस इज़ नॉट ऑल, क्योंकि 180 फीट से ऊपर की ऊंचाई थी, तो इसकी और भी लकड़ी रही होगी जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं भगवान महात्सु महाराज के मंदिर में, हनुमान के मंदिर में। यहाँ से बस सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, जो मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। मंदिर के प्रांगण तक सीधा गाड़ी जाती है। काफ़ी अच्छी सुविधा करी है राज्य सरकार ने। तो बस कुछ ही मिनटों में हम मंदिर में होंगे। सारा सामान है यहाँ पर। वो देखो, गाड़ी वॉशिंग के लिए भी रखी है उन्होंने। सामने किसी की गाड़ी वॉश हो रही है, वॉशिंग सर्विस। ओह, ये तो सच में उल्टी चाट रही है। क्या देख लिया। हमने चढ़ावा खरीदने की दुकान है, तो चढ़ावा खरीद दिया जाए चढ़ा। हम दादी अम्मा से प्रसाद देंगे। एक ले लो बस खाली। उसमें रखा हुआ ना अलग, उसमें है पहले से। एक ही ले लो ना पूरे परिवार की तरफ से। अरे एक ले लो, अलग अलग परिवार थोड़ी हम यार। एक ही ले लो बस। टूटा नहीं मेरे पास। अच्छा तो वो कह रहा टूटा नहीं है। एक दो, अरे दो ले रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, अलग अलग फैमिली है। हाँ चलो, उनकी तरफ से भी हो जाएगा फिर ना।
तो यहाँ पे हमें शूज उतारने पड़ेंगे और फिर मंदिर के द्वार से होते हुए मेन मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। ये मेन मंदिर है, पर थोड़ी देर में लेट मी टेक ऑफ माई शूज़। मुख्य द्वार से प्रवेश कर लिया है और सीधा मंदिर की तरफ। ये यहाँ पे बकरे मेमने आपको अक्सर नज़र आएंगे, क्योंकि लोग चढ़ावे के तौर पे यहाँ पे बकरे और मेमने छोड़कर जाते हैं। ये है मुख्य मंदिर, भगवान महासू का निवास स्थान। चलिए मैं मंदिर के अंदर एक बार प्रवेश करके माथा टेक के आ जाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे आसपास के नज़ारे। ये मंदिर के अंदर का तो हम दिखा नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि अलाउड नहीं है। डर गई क्या? चलो प्रभु, चलिए यहाँ से आगे मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। टीका सही से दिख नहीं रहा है। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम निकल चुके हैं इस पार्श्व द्वार से बाहर। तो यहाँ पर आने के बाद एक असीम शांति का अनुभव होता है, बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है, इसलिए अक्सर हम लौट कर यहाँ पर आते हैं। ये तकरीबन 7वीं 8वीं बार हम यहाँ पे पधार रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं भीम के कंचे, इनको भीम का कंचा कहा जाता है। ये बहुत ही भारी है, कुछ लोगों की आस्थाएं भी जुड़ी हैं इनसे, और ये जनरली आई थिंक हाई डेंसिटी मटेरियल से बने होते हैं। ये जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अगर मैं दे पाऊँ तो, लेकिन लोगों की आस्था है कि जो सच्चे मन से उठाता है उनसे ये उठ जाते हैं। तकरीबन एक कंचा ईज़िली 100 किलो के आसपास होगा, बट चूंकि उठाने के लिए ग्रिप होती नहीं है इतनी अच्छी, छोटे कंचे हैं, हाई डेंसिटी मटेरियल है, तो वॉल्यूम बहुत कम होता है, इसकी वजह से इनको उठाना बहुत मुश्किल है। बट अगर स्पिरिचुअल तरीके से देखा जाए तो इनको भीम के कंचे कहा जाता है। भीम के कंचे ट्राई करना चाहोगे? के कंचे ट्राई करने जा रहे हैं। ओ भाई, छोटा वाला तो इजीली उठ गया है, बड़े वाले को देखते हैं। मन था ना बहुत ज्यादा, इसीलिए यही आस्था का विषय है। ये हैवी है, उस पर ग्रिप नहीं बनती ना। एक काम करो, दोनों हाथ को ज्वाइन करो दोनों हाथ को ज्वाइन करो। नहीं ऐसी, हाँ अब आगे से फंसाओ, अब इसको गिराओ अपने हाथ पे, ऐसे गिराओ, हाँ हाथ डालो उसके नीचे, हाथ डालो, दोनों हाथ ज्वाइन करके। हाँ ये इतना ही उठ पाता है बस, ये ज़्यादा हैवी है, छोटा वाला उठ जाता है। मैं भी कपड़े गंदे होने के डर से ट्राई नहीं करना चाहता, वरना आप कुछ लोगों को बैठे हुए देख रहे होंगे, तो वहाँ पे जो भगवान महासू हैं वो उनके पुजारी बैठे रहते हैं और उन पे वो अवतरित होकर आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो मैं शूट तो नहीं कर पाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि ये इट विल नॉट बी अ गुड आइडिया, लोगों की आस्था का विषय है, तो इसको शूट करना सही नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट हाँ, मुझे भी पूछना है, मुझे भी कुछ अपने घर के बारे में, अपनी समस्याओं का निवारण चाहिए, तो मैं भी वहाँ पे जाऊँगा अभी थोड़ी देर में, बट वहाँ से जाके मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। सभा का समापन हो चुका है। हमें जो भी अपने समस्याओं का निवारण या समाधान पूछना था वो हमने पूछ लिया है, और काफ़ी सटीक तरीके से हमारी समस्याओं को सुना है भगवान ने, प्रभु ने अवतरित होके। तो हमें अपनी समस्याओं को बताना भी नहीं पड़ा, वो पहले ही बोल पड़े तुम्हें क्या समस्या है क्या नहीं है। तो ये हमारी आस्था है, काफ़ी गहरी आस्था है महासू देवता के प्रति।
तकरीबन आधा पौन घंटा हो गया है यहाँ पे। यहाँ से जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन घर जाना ज़रूरी है। तो मंदिर से विदा लेते हैं और फ़ोटोग्राफी करने के बाद थोड़ी बहुत जो फ़ोटोज़ हमने खींची है उसके बाद अब वापस चलते हैं, अपने जूते कलेक्ट करते हैं और फिर निकलते हैं वापस घर की ओर। तो इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपको फिर एक नई कहानी के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, पीस आउट।